फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि 1962 में जब स्टैन ली ने ये आइडिया सबके सामने रखा था कि ये एक ऐसा लड़का होगा जो कि स्पाइडरमैन बनेगा और उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, तो जो पब्लिशर्स थे उनने इसको रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि स्पाइडरमैन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये एक बच्चा है और बच्चा एक सुपर हीरो कैसे हो सकता है। और क्योंकि ये मकड़ी से जुड़ा हुआ था और मकड़ियाँ लोगों को पसंद नहीं थी, इस कारण से पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद स्टैन ली ने चुपके से अमेजिंग फैंटेसी में इसको छाप दिया और फिर ये जाकर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि जो स्टैन ली हैं उन्होंने जब स्पाइडरमैन का नाम चुना था तो उससे पहले उनके विचार में कई और नाम भी चल रहे थे, जिसमें से द फ्लाई और द इंसेक्ट मैन काफी ज्यादा चर्चा में था। और एंड ऑफ द एंड उनने स्पाइडरमैन नाम चुना जो कि काफी ज्यादा बढ़िया रहा, और वो अगर कोई और नाम चुनते तो शायद ही है कि ये कैरेक्टर इतना ज्यादा आगे बढ़ता। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि जो स्पाइडरमैन का लाल और नीले कलर का सूट हमें देखने को मिलता है, और ये जो दोनों कलर हैं ये बेसिकली गलती से पिक हो गए थे, क्योंकि जो आर्टिस्ट स्टीव डिक्टो हैं उन्होंने जब स्पाइडरमैन का सूट बनाया था तो उन्होंने उस सूट में लाल और काले कलर का यूज किया था। लेकिन क्योंकि 1960 में जो कॉमिक प्रिंटिंग थी वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, उस कारण से जो काला कलर है वो नीला छप गया, और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण स्पाइडरमैन का जो सूट है वो हमें लाल और नीले कलर का देखने को मिला, जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ऐसा ही कुछ हल्क के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिला था, क्योंकि हल्क भी स्टैन ली ने ग्रे कलर का ही डिजाइन किया था, लेकिन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के चलते वो हरे कलर का हो गया था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, स्पाइडरमैन के नाम के बीच में हमें जो हाइफन देखने को मिलता है जो कि स्पाइडर और मैन को अलग करता है, वो बेसिकली बस इसलिए डाला गया था ताकि लोग इसे डीसी के सुपरमैन से कंपेयर न करने लगे, क्योंकि डीसी का सुपरमैन भी काफी ज्यादा फेमस है, इस चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये अभी ग्रोइंग फेज में है, इस कारण से इसकी जो ताकत है वो हमें उतनी दिखाई नहीं जाती है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये एक आम लड़के को दिखाता है और एक आम लड़के की ही स्टोरी को कंटिन्यू करता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जो स्पाइडरमैन है वो दीवार पर चिपक जाता है, इवन किसी भी बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है किसी भी एंगल से, और इसके पीछे का रीजन मार्वल ये देता है कि जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक खिंचाव को नियंत्रित कर सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसको स्पाइडरमैन कंट्रोल कर सकता है, जिस कारण से वो दीवारों पर चिपक जाता है और कैसे भी एंगल पर खड़ा हो सकता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जो वेनम है उसका जो आइडिया है वो किसी मार्वल राइटर को नहीं आया था। वेनम का जो आइडिया है वो एक रेडी सुलर नामक फैन को आया था, जो कि 1900 दशक में एक कॉन्सर्ट में था, और मार्वल ने उसके इस वेनम वाले आइडिया को मात्र $220 में खरीद लिया था, कि सबसे अच्छा सौदा था मार्वल के लिए। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जो स्पाइडरमैन है वो मार्वल का सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है, और ये इतना ज्यादा फेमस है कि जो बड़ी बड़ी मूवीज होती हैं उनसे भी ज्यादा कमाई कर देता है स्पाइडरमैन उनके लिए मर्चेंडाइज के थ्रू और भी कई सारी चीजों से, और मार्वल की एक छवि बनाने में स्पाइडरमैन का काफी बड़ा हाथ है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, जो स्पाइडरमैन की आंखें हैं वो हमारे लिए सफेद और बड़ी दिखाई देती हैं, इसके पीछे का रीजन ये है, तो जब स्पाइडरमैन कैरेक्टर को बनाया जा रहा था कॉमिक्स के लिए, ये जो सफेद कलर की बड़ी आंखें होती थी ये इमोशंस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती थी, और इसके थ्रू ऑडियंस काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाती थी। इसी कारण से आगे चल